गाँव उसी पंचायत के मैं रहने वाला हूं और मैं वहां का जिला पार्षद हूं। वहां से मैं जिला पार्षद हूं। ये लोग बरसों से आकर बसे हुए हैं। लोग जमीन कटाव पीड़ित लोग हैं। इन लोग को बेघर लोग हैं। इन लोग को 4-5 पंचायत से कटे हुए लोग हैं। यहाँ आकर बरसों से यहाँ रह रहे हैं। इनकी यहाँ राशन कार्ड मिलती है, इनकी वहाँ इंदिरा आवास मिला हुआ है। यहाँ वो वोट देते हैं, वोट से यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, उसी वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। उस समय तो इस तरह का कोई भी हल्ला हंगामा नहीं हुआ। आज जब इनका दोनों जगह केंद्र और राज्य में दोनों जगह जब इनकी सरकार बन गई तो आज बेघर माने घर वाले के बेघर कर रहे हैं, जो कि पहले से ही ये लोग बेघर थे। अभी जाकर 24 घंटा ये लोग मैंने अपनी मेहनत पसीना से बाहर में काम करके आज आकर ये लोग जाकर अपना घर द्वार बनाए हैं और अपना जो है कि बाल बच्चा को अच्छा से शिक्षा देते हैं और अपने बाल बच्चा को अच्छा से कपड़ा देकर यहाँ से अच्छा से जी खा रहे थे। इस सरकार बनते ही इन सभी पे नोटिस चला गया, जो कि मेरे ही पंचायत में एक वार्ड में 211 घर पे नोटिस गया हुआ है। अब बता दीजिए कि 211 घर अगर उजड़ता है तो उनकी घर बनाना आप समझ सकते हैं। हाई कोर्ट के जज साहब भी इस चीज को फटकार लगाए हुए थे, एक एसपी साहब को, जो घर तोड़ना या सरकार को भी जो घर तोड़ना और घर बनाना कितनी मुश्किल की काम है। जो घर बनाया है उसको पता है कि मैं किस तरह से घर बनाने में कितनी खून पसीना लगता है। अगर आप 50 किलो गए तो 10 किलो घर बनाने में आपकी वजन कम हो जाती है। और इसी आंदोलन को हम लोग अभी प्रखंड तक पहुंचे हैं। अगर ही नोटिस अगर नहीं रोका गया, अगर हम लोग के घर को उजाड़ना नहीं बंद हुआ तो हम लोग आगे प्रखंड तक आज घेराव किया है। आने वाले जिला तक करेंगे, आज जिला के बाद हम लोग प्रदेश तक भी करेंगे। हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इस बेघर लोगों को दोबारा बेघर होने नहीं देंगे। सरकार बोल रही है कि जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल हम जमीन देंगे। तो सरकार 5 डिसमिल जमीन दे, पहले जमीन दे, उसके बाद जो घर बना है उसकी मुआवजा दे और उसके बाद खाली करवाए। 50 बरस हो गया, मेरा जन्म नहीं था, उससे पहले से ही लोग आकर वहां बसा हुआ है। आज से थोड़ा ना 40 बरस से आकर वहां बसा है, 50 बरस से। 1998 की बात। आप लोग बोल रहे हैं कि एक दलित बस्ती के लिए ही नोटिस गया है। एक दलित बस्ती और सभी को, देखिए इंसान होता है, दलित और महादलित और फॉरवर्ड किसी का नहीं है। हम लोग अगर सरकार का राज का जमीन है, हम लोग किसी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। अगर राज का जमीन है वो पर्चा दे और उसकी जो भी मुआवजा है हम लोग उसको देने के लिए तंदाज तैयार है। अभी तक जो राज का जमीन है वो बेतिया टाउन में भी है, उसमें बड़ा बड़ा महले बनी है, लेकिन उस पर कोई नोटिस अभी तक नहीं गया है। यही तो बात है ना, इस सरकार में अनदेखी काम हो रही है। वहाँ इसलिए नहीं है कि वहाँ कईयों मंत्री और कईयों विधायक का और कईयों मंत्री का पीए का और कईयों बड़े बड़े अफसरों का घर है, और इस बस्ती में केवल गरीबों का झोपड़ी है। तो यहाँ आसानी से उजड़ जाएगा और वहाँ आसानी से नहीं। लिए बोले है ना, अंचल से लेके जिला तक, जिला से लेकर प्रदेश तक भी अगर हम लोग को धरना देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। इसके लिए अगर हम लोग का कत्ल भी हो जाएगा तो होने देंगे। मैंने जमीन हम लोग खाली नहीं ऐसे होने देंगे। जमीन आप लोग अरे उसमें मर जाएंगे, मिट जाएंगे। जमीन ऐसे खाली नहीं। सरकार पहले जमीन दे, उसकी मुआवजा दे, उसके बाद जमीन हम लोग सच्चा रूप से उसको खाली कर देंगे। नहीं तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि बेतिया राज की जमीन है, खाली कराए तो पहले शहर से स्टार्ट करे, उसके बाद गांव तक पहुंचे। सरकार बोल रही है कि जब तक जमीनें खाली नहीं होगी राज की जमीन उस पर। अरे तो फैक्ट्री शहर में लगेगी, पहले शहर में लगाइए ना, पहले शहर में लगाइए, उसके बाद गाँव में आइए। पहले शहर में जितने लोग बसे हैं पहले शहर में उजाड़िए। सरकार का जो बेतिया राज का जमीन है पहले आंगन को बनाइए ना, खेत को खाली कराइएगा, आंगन को लोग को बसा के रखिएगा, अपनी अंगनाई को खाली कीजिए और उसके बाद ही बाद में खाली करिए। आप लोग का धरना प्रदर्शन चलेगी, हम लोग अपने बातों को रखेंगे। हम जितने भी हमारे गरीब गुरबा लोग हैं इस सबको अंदर ये चीज बताएंगे और दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए हमारे भवानीपुर पंचायत के लोग हैं, अदर भी पूरा जिला भरी जो है कि नोटिस गया हुआ, हर जिला भर लोग उत्साह हो, हम लोग के साथ दे, कदम में कदम मिला के साथ चले, हम लोग खाली नहीं करेंगे।
ये थे लालबाबू चौधरी जी और ये जिला परिषद के सदस्य हैं। इनको कहना है कि जब तक गरीबों का घर और जमीन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का कत्ल भी हो जाएगा, खाली नहीं होने देंगे। और ये जो धरना है अंचल में अनवरत चलती रहेगी जब तक इन लोग का न्याय अंचल की तरफ से नहीं मिलता है, तब तक आगे की तरफ भी चलती रहेगी। इसके आगे हम लोग 30 तारीख को बेतिया में धरना देने जा रहे हैं। अगर यहाँ से सीओ साहब नहीं सुनते, आगे नहीं लिख पढ़ के देते हैं, तो 30 तारीख को डीएम साहब के खिलाफ करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे।